आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में किस तरीके से होती है। तो देखिए, दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, जो प्लांट इनिशियल स्टेज में करता है। उसमें बेसिकली प्लांट क्या करेगा, हाइट में इंक्रीज करता है, और जब वो एक पर्टिकुलर फेज को अटेन कर लेता है उसके बाद चालू होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगी, उस स्टेम की या रूट की गिर्थ में इंक्रीज होगी। गिर्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर प्लांट प्राइमरी ग्रोथ करता है तो प्राइमरी ग्रोथ करेगा तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, और अगर सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो इस तरीके से ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उन्हीं लेटरल मेरिस्टम का टाइप होता है जिसे हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और वस्कुलर कैम्बियम के भी दो टाइप हो सकते हैं, जिन्हें हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और एक और लास्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। अभी फिलहाल तो मैं बात करूंगा वेस्कुलर कैम्बियम की, मतलब इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की। बाकी एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि यहां पे क्या बोला गया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जो रूट और स्टेम की लेंथ में इंक्रीज होता है एपिकल मेरिस्टम की मदद से, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कह देते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या हुआ, लेंथ में इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ हुई है किस रेस्पेक्ट में, लेंथ में, तो उसे क्या कह दिया गया, प्राइमरी ग्रोथ कह दिया। और अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो किस चीज में इंक्रीज होगा, गिर्थ के अंदर। गिर्थ का मतलब होता है क्या, चौड़ाई में ग्रोथ होना। अब यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने के लिए दो तरीके के कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल हैं, या दो तरीके के लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये दोनों लेटरल मेरिस्टम्स में कौन से हैं, पहला है वस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। और यहां पे जो वस्कुलर कैम्बियम है, वस्कुलर कैम्बियम के भी दो टाइप होते हैं बेटा, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये कैम्बियम बेसिकली डाइकॉट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने कभी डाइकॉट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल्स का, वो कॉन्जॉइंट ओपन होता है। कॉन्जॉइंट ओपन होने का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ इस तरीके से ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहाँ पे ये वस्कुलर बंडल लगे हुए हैं, और इन वस्कुलर बंडल में यहाँ पे बीच में कैम्बियम लगा हुआ है, यहाँ पे कैम्बियम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको जाइलम मिलता है, बाहर की तरफ फ्लोएम मिलता है। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम मिलता है। तो इनके बीच में जो लगा हुआ पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो बीच में लगा हुआ हिस्सा है, इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं कैम्बियम। अब चूंकि ये कैम्बियम इन एक वस्कुलर बंडल के बीच में लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसे हम कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बाद में क्या होता है, इनके बीच में यहाँ पे बेटा क्या होता है, प्राइमरी मेडुलरी रेज होती है। यहाँ पे पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम लोग मेडुलरी रेज कहते हैं। और ये जो मेडुलरी रेज हैं, ये कहाँ से, इस पित्त वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है, और इस पित्त वाले रीजन को मेडुला भी कहा जाता है। तो मेडुलरी रेज जो मेडुला वाले पार्ट से ओरिजिनेट हुई थी, वहां से क्या होगा, वहां वो डिवाइड करके जो मेडुलरी रेज थी, कौन सी, ये जो मेडुलरी रेज हैं, ये डिवाइड करके क्या करेंगी, ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से और ऐसे, ये कंप्लीट एक रिंग बना देती हैं। तो जो कंप्लीट रिंग बन के आएगी, जैसे देखो इनकम्प्लीट रिंग कब तक थी, जब तक यहाँ पे बीच में प्रेजेंट थे, बीच में ये येलो वाली नहीं थे ना। तो जो येलो वाला बन के आया, इसी को हम लोग नाम देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो वस्कुलर बंडल के बीच में लगा हुआ था, उसे हमने कहा था इंट्रा
फेसिकुलर कैम्बियम, और ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं वस्कुलर कैम्बियम को बेटा। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वस्कुलर कैम्बियम को। डायग्राम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप किसी डाइकॉट स्टेम को देखें तो डाइकॉट स्टेम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। तो वस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, और इनके बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो ये लगा हुआ है वस्कुलर कैम्बियम, ये लगा हुआ है वस्कुलर कैम्बियम, और ये कैम्बियम अभी इनकम्प्लीट है, रिंग अभी नहीं बनी है। ये रिंग ऐसे करके बननी शुरू होगी, और जब ये पूरी कंप्लीट रिंग बन जाएगी तो जाके सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अब कैसे होगी, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले जो मैंने बात बताई है उसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे बोला गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक लेयर थी, जो क्या कर रही थी, कटिंग ऑफ कर रही थी, किसको, जाइलम और फ्लोएम को, जो वस्कुलर टिश्यूज हैं उनको कट ऑफ करती है मेरिस्टेमेटिक लेयर। मतलब शुरुआत में क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये 4 डायग्राम आपके सामने दिए हुए हैं। अगर इन चारों डायग्राम को देखो तो ये 4 अलग अलग स्टेजेस दिखाई हैं। ये सबसे अर्लियर स्टेज है, उसके बाद में ये स्टेज आएगी दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे ये वाली स्टेज आएगी, और 4th नंबर पे ये वाली स्टेज आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाए तो बेटा शुरुआत में जो मेरिस्टेमेटिक लेयर थी वो क्या करती है, वस्कुलर टिश्यूज को कट ऑफ करना शुरू करती है, जाइलम और फ्लोएम को। और जब प्लांट यंगर स्टेज में होता है या वो स्टेम यंगर होती है, तो बेटा ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। देखो कैसे पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये देखिए पैचेस की फॉर्म में लगे हुए हैं, पैचेस की फॉर्म में लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक सिंगल लेयर जाइलम की है, देखो आप अंदर की तरफ रेड कलर की सिंगल लेयर जाइलम की है, और वैसी तरीके से बाहर भी एक सिंगल लेयर फ्लोएम की होगी। और लेटर ऑन वो एक कंप्लीट रिंग बनाएगी। कैसे बनाएगी, तो कंप्लीट रिंग ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। इनके बीच में ये जो कैम्बियम था ये जुड़ता चला जाएगा, ये जुड़ता चला जाएगा और कंप्लीट एक रिंग तैयार कर लेगा। और जब कंप्लीट रिंग तैयार हो जाएगी तो कुछ ऐसी स्टेज आपके देखने के लिए मिलेगी। देखिए डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन आपने पढ़ा है तो देखो सबसे बाहर वाला पार्ट एपिडर्मिस होता है, उसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, फिर कॉर्टेक्स के बाद में हालांकि एंडोडर्मिस भी आता है, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल भी होता है, पेरिसाइकिल के अलावा कंजक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, पित्त भी होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, और वस्कुलर बंडल भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या कर दिया, वस्कुलर बंडल को दिखा दिया। वस्कुलर बंडल में प्राइमरी फ्लोएम बाहर दिखा दिया है, और इनके बीचों बीच दिखाया है क्या, वस्कुलर कैम्बियम को, और बाहर की तरफ अंदर की तरफ जो रेड कलर का लगाया है ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, और बीच वाले स्पेस को कहते हैं हम लोग पित्त। बीच वाले स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, पित्त कहेंगे। तो यहां पे क्या होगा बेटा, जब एक बार ये रिंग बन के तैयार हो जाए, देखो यहां पे जो इनके बीच में लगी हुई थी, जो इन वस्कुलर बंडल के बीच में लगी हुई हैं, उन्हें हमने क्या कहा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जब रिंग पूरी कंप्लीट होके आ गई तो अगर आप नाम देख पाएं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो रिंग बीच में बनी है इसी को नाम दे दिया गया है क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बेटा। और यही बात अगली स्लाइड में बताई गई है। क्या बताया गया कि डाइकॉट स्टेम के अंदर जो कैम्बियम थे वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में मौजूद था, उसे हमने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कह दिया। और जो वहां पे मेडुलरी रेस थी, उन्होंने जो एडजॉइनिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में था वो मेरिस्टेमेटिक हुई, और उन्होंने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन करवा दी। किसने, जो हमारे मेडुलरी सेल्स थी। मेडुलरी सेल्स कौन सी होंगी, ये मेडुला वाला रीजन था, यहाँ पे जो सेल्स थी वो मेडुलरी सेल्स कहलाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, बीच बीच में कैम्बियम की फॉर्मेशन को कंप्लीट करवा दिया, और बेटा एक कंप्लीट रिंग, कंटिन्यूअस रिंग कैम्बियम की फॉर्म हो गई। अब जैसे ही रिंग फॉर्म होगी तो असली काम चालू होगा। अब असली काम क्या होगा, अब वो जो कैम्बियम है वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करनी शुरू करेगा, मतलब वो डिवाइड करना शुरू करेगा। ध्यान इस बात का रखना है कि जो डिवीजन होगा वो अंदर की तरफ ज्यादा होगा, मतलब किस तरफ, पित्त की तरफ ज्यादा होगा, और बाहर पेरिफेरी की तरफ वो कम होता है। तो इस वजह से जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो ज्यादा बनेगा, और वही सेकेंडरी जाइलम वुड बन जाता है।
मतलब जो लकड़ी बनती है प्लांट में, जो वुडी पार्ट होता है वो बेसिकली मेजरली कवर्ड होता है सेकेंडरी जाइलम से। अब आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी सर प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम क्या है, या प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, उस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, जाइलम को भी दो तरीके से मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। एक को कह रहा हूं मैं प्राइमरी जाइलम और दूसरे को कह रहा हूं मैं सेकेंडरी जाइलम। एक इसी तरीके से फ्लोएम भी क्या हो सकता है, प्राइमरी फ्लोएम और बेटा सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस ये है कि जब प्लांट शुरुआत में, जब प्लांट अपनी इनिशियल ग्रोथ कर रहा होता है तो उस दौरान जो पहले से ही जो शुरुआत में जो वहां के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज थे या जिन्हें मैं प्राइमरी मेरिस्टम कहता हूं, तो जो प्राइमरी मेरिस्टम से बने हुए जाइलम और फ्लोएम है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहलाएंगे। मैंने क्या कहा, जो प्राइमरी मेरिस्टमेटिक पार्ट से बने होते हो या जो प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हो वही प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहलाएंगे। और ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो आपके लेटरल मेरिस्टम से बनते हो, जो आपके लेटरल मेरिस्टम से बनते हो, लेटरल मेरिस्टम से कौन से बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। लेटरल मेरिस्टम से कौन बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और लेटरल मेरिस्टम क्या है, ये वैस्कुलर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टम का टाइप होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने बताया जो प्राइमरी जाइलम जो शुरुआत वाली स्टेज से होता है वो प्राइमरी जाइलम कहलाता है। और जब वहां पे जो कैम्बियल टिश्यूज प्रेजेंट है जिन्हें मैं वस्कुलर कैम्बियम कह रहा हूँ, वस्कुलर कैम्बियम के भी मैंने टाइप कैटेगराइज करे, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उनसे जो बनते हैं उनसे बनने वाला जो भी जाइलम या फ्लोएम का टिश्यू होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जब एक्टिविटी होगी, जब ये रिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब डिवाइड करना शुरू करेगी तो डिवीजन कहाँ पे ज़्यादा की तरफ करेगी, अंदर की तरफ उसका ज़्यादा डिवीजन होगा, अंदर की तरफ उसका ज़्यादा डिवीजन होगा। तो अंदर की तरफ तो क्या बन जाएगा, ये जो बना है जिसमें मैं येलो वाला पार्ट दिखा रहा हूँ, ये किसने बनाया है, ये हमारे उस कैम्बियल ने बनाया, कैम्बियम की रिंग ने बनाया है। इसी को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, इसी को मैं कह रहा हूं ये सेकेंडरी जाइलम है। और प्राइमरी जाइलम कहाँ गया, तो जब भाई टिश्यू अंदर की तरफ ज़्यादा डिवाइड हुए तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब आप एक तरीके से कह लें तो लेस इंटैक्ट होके अंदर की तरफ आ गए। पित्त देखो यहाँ पे पित्त कितना बड़ा था, यहाँ पे पित्त कितना छोटा सा रहेगा, क्यों, क्योंकि जब ये कैम्बियम ने डिवाइड करा तो अंदर की तरफ डिवाइड ज़्यादा किया, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होते होते ये पहुँच गए यहाँ पे। देखो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्राइमरी जाइलम है। जो शुरुआत से ही जाइलम यहाँ पे मौजूद थे वो ये रहे, ये प्राइमरी जाइलम हो गए बेटा, ये प्राइमरी जाइलम हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो गया, ये सब सेकेंडरी जाइलम हो गया। अब फ्लोएम की बात करी जाए तो देखो मैंने बताया कि अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव डिवीजन होगा कंपैरेटिवली आउटसाइड, तो अंदर जाइलम तो ज्यादा बन गया। बाहर की तरफ अगर आप देखें तो यहां पे जो डिवाइड करके बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिवाइड करके बनाया है ये वाला हिस्सा जो बना है दिस पार्ट, तो यहां पे अंदर की तरफ तो होगा क्या, सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके बाहर की तरफ होगा हमारा प्राइमरी फ्लोएम। मतलब फ्लोएम बाहर हो जाएगा आपकी बात। सेकेंड मैंने बोला क्या, सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ है और प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये बीच वाला पूरा येलो पोर्शन तो सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है, और बाहर वाला पोर्शन पूरा का पूरा सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, और प्राइमरी फ्लोएम इसके और बाहर की तरफ होगा बेटा। और यहाँ पे अगर मैं कैम्बियल रिंग की बात करूँ तो ये कैम्बियल रिंग ये रही, ये बीच वाली जो पार्ट है ये हमारी कैम्बियल रिंग है जो डिवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ हमारे सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता चला जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो अब अगली स्लाइड में उसी चीज को हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है,
कि जब कैम्बियल रिंग एक्टिव हो जाती है तो वो कट ऑफ करना शुरू कर देती है नई सेल्स को, दोनों तरफ करेगी, इनर साइड भी और आउटर साइड भी। ठीक है, तो जो सेल अंदर की तरफ कट ऑफ होंगी, पित्त की तरफ जो कट ऑफ होंगी वो बन जाएंगी सेकेंडरी जाइलम, और जो सेल पेरिफेरी की तरफ कट ऑफ होंगी वो बन जाएंगी सेकेंडरी फ्लोएम। जो बाहर की तरफ हो जाएंगी वो क्या बनेंगी, वो सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगी। और दूसरी बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा कहां पे, अंदर की तरफ, देन आउटर साइड, ज्यादा बाहर के मुकाबले अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से ज्यादा क्या बनेगा, अंदर क्या बना था भैया, सेकेंडरी जाइलम। तो अंदर की तरफ अगर ज्यादा एक्टिव होगी तो क्या बनना चाहिए, सेकेंडरी जाइलम बनना चाहिए, और सेकेंडरी फ्लोएम उसके कंपैरेटिवली कम बनेगा, और वहां पे एक कॉम्पैक्ट मास बनता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये तो रही बात इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की। अब वस्कुलर कैम्बियम में इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो पूरे क्रस्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब कैम्बियल की एक्टिविटी अंदर की तरफ तो बहुत ज्यादा है, बाहर की तरफ जब ये डिवाइड करते करते बाहर की तरफ आना शुरू करेगी तो जो सेकेंडरी फ्लोएम था और प्राइमरी फ्लोएम था वो बिल्कुल क्रश ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे लगातार सेकेंडरी जाइलम एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए किसी भी स्टेम का मेजर हिस्सा क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है, ना कि सेकेंडरी फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम। दोनों ही लगभग खत्म से हो जाते हैं। प्राइमरी फ्लोएम तो बिल्कुल ही बात मान के चलिए दिखेगा नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम बचा भी तो थोड़ा बहुत इंटेक्ट बच जाता है वहां पे, और यहाँ पे प्राइमरी जाइलम बेटा इंटेक्ट रह जाता है, अंदर रह जाता है। देखो ये वाला जो हिस्सा है बीच में रह गया छोटा छोटा, ये क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा प्राइमरी जाइलम वाला हिस्सा है। लेकिन आपको किसी डायग्राम में प्राइमरी फ्लोएम कहीं लेबल्ड नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो तो क्रश ऑफ हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि कुछ जगहों पे जो कैम्बियम होता है वो एक नैरो बैंड बनाता है बेटा पैरेन्काइमा का। मतलब कहने का ये है कि जो कैम्बियल टिश्यूज थे वो इस तरीके से बैंड बना रहे होते हैं, इस तरीके से बैंड बना रहे होते हैं, जैसे पहले मेडुलरी रेज प्रेजेंट थी, जिस तरीके से बैंड बन रहे हैं, जैसे पहले ही हमारी वो आपके मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज पहले से प्रेजेंट थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैम्बियम की वजह से यहाँ पे ये मेडुलरी रेज बननी शुरू हो जाती हैं, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को पास करती हैं। किस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन को बेटा, ऐसी डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। ऐसी डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो हमारे कैम्बियल टिश्यूज पैरेन्काइमा की टिश्यूज को बना रही होती हैं रेडियल डायरेक्शन में, और इसी चीज को हम लोग सेकेंडरी मेडुलरी रेज कह देते हैं। इन्हें हम लोग सेकेंडरी मेडुलरी रेज कह देते हैं। तो प्राइमरी मेडुलरी रेज शुरुआत में प्रेजेंट थी जब हमारे प्राइमरी और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट थे। जब रिंग कंप्लीट नहीं थी, उनके बीच में जो हमारी पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट थी, तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे, उसे हम लोग कह रहे थे आपका प्राइमरी मेडुलरी रेज। और जब कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी हुई या कैम्बियम की एक्टिविटी हुई और उसने पैरेन्काइमेटस सेल्स को बनाया और उसने क्रॉस किया किसको, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को, तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना देंगी बेटा।